बच्चों आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.4। ये मोस्ट एमपी टॉपिक है। इसमें हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं थ्योरेटिकल टाइप के। सिंपल टाइप क्वेश्चन कर लेंगे आपसे दिक्कत कहाँ आएगी, इसमें आएगी। इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या बेटा बोलो इसमें, इफ वी क्वेश्चन क्या बोला इसमें बेटा, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले मान लीजिए इसमें लेट numerator will be x and denominator will be y। तो x अपॉन y करना है हमको फ्रैक्शन में। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, 1 करते हैं न्यूमरेटर में ऐड, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, इसमें करते हैं 1 को सब्ट्रैक्ट। अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इतना, ठीक है। अब करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बच्चा यहाँ पे, इसका इंटू करो 1 में, उतने को तो नहीं आएगा। इसका इंटू करो 1 में, उतने को तो नहीं आएगा। x माइनस वाई -2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। इट बिकम टू 1/2, 1/2 होगा कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। इसमें न्यूमरेटर की बात नहीं की गई है। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो 1 करना किसमें ऐड है, डिनोमिनेटर में। इक्वल में क्या आएगा 1/2। करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x इक्वल टू वाई माइनस, सॉरी ऐसा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अब इतना तो सब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब करना है हमको इस मेथड से सॉल्व। आइए देखते इसको हम। तो बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना क्या है, इक्वेशन 1 लेना है, यहाँ पे लेना है 2। सबसे पहले इसमें करना क्या होता है बच्चों कि कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए इक्वल, या तो x हो या तो y हो। यहाँ पे x में क्या है 1 है, यहाँ पर 2 है। कुछ नहीं दिए तो 1 मानते हैं, यहाँ 1 है 2 है, इक्वल है क्या, नहीं है। यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ 1 मान लेते हैं, 1 1 इक्वल है। तो हमारा y जो वेरिएबल है इक्वल है, ठीक है। अब नाम क्या है इसका, एलिमिनेट करना, उसको रिड्यूस करना, काटना उसको। तो बेटा कटे कब, जब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। यहाँ दोनों क्या दिए साइन, सेम दिए हैं। और हम जानते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम, इसका साइन करेंगे चेंज, प्लस जगह माइनस, माइनस जगह प्लस। फिर इसका कोई मतलब रहता नहीं है, इससे कट गया हमारा 2 में से 1 गया, बचेगा 1x, माइनस माइनस प्लस -3। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। कोई दिक्कत नहीं बच्चे यहाँ तक ना आपको, ठीक। बेटा इसको हम कर लिए इसको इतना। अच्छा अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बोर्ड छोटा है इसलिए इसका स्टेप करूंगा यहाँ पे। अब जो x की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में, तुम जहां पकड़ना हो कर सकते हो, ठीक बच्चों।
हाँ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो बच्चों यहाँ पर x वैल्यू कितनी है, 3 है, पुट किए यहाँ पे -5, तो y कितना कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपका जो न्यूमरेटर है x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और डिनोमिनेटर क्या आ गया, y इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आता है आपको? बस आपको ध्यान रखना कि इतना यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए सेम, ठीक है, और यदि साइन इक्वल है तो उसको साइन चेंज करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पर दो पर्सन है, नूरी और सोनू। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट एज ऑफ नूरी विल बी x ईयर और एज ऑफ सोनू विल बी y ईयर्स। ठीक है, तो क्या बोले बच्चे यहाँ पे 5 ईयर एगो, इस प्रकार से क्वेश्चन हमने कल किया था 3.3 में। तो 5 ईयर एगो मतलब क्या है, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो मतलब दोनों में 5 करेंगे क्या, पहले मतलब माइनस करेंगे। तो नूरी वाज थ्राइस, नूरी है 5, ठीक है ना, नूरी वाज थ्राइस मतलब 3 गुना किसकी होगी, सोनू की होती है, 3 गुना सोनू की है। मैंने कल बताया था बच्चों आपको, बोलने में और लिखने में अंतर होता है। ये हम बोलने में आए तो क्या आएगा, नूरी जो है सोनू से 3 गुना अधिक है, मतलब नूरी क्या है, बड़ी है ना। लेकिन तो 3 का इंटू करना चाहिए हमको कहाँ पे, इसमें कि नूरी क्या है, सोनू से बड़ी है। ये बोलने में आ रहा है, लिखने में करना क्या है, जैसा दिया गया वैसे करना, कुछ स्टेप बाय स्टेप। नूरी लिखी अपन वैसे वैसे, थ्राइस कहाँ किया गया है, सोनू में किया गया है, ऐसा। ठीक है, 3/15 तो -10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर मतलब बाद में, तो x + 10 = y + 10। नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस दुगनी होगी किसकी, एज ओल्ड एज सोनू, एज ओल्ड एज सोनू। x + 10 2y 20। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ पे आपको? अच्छा, अब करते हैं इसको बाय एलिमिनेशन मेथड। बेटा इसको स्क्रीन शॉट खींच लीजिए, दिक्कत जाएगा आपको। तो अब करते हैं इसको हम सॉल्व। तो हमारे पास जो लेना क्या है, क्वेश्चन 1 और 2 लेना है, x - 3y - 10 और x - 2y + 10। ठीक बच्चों, ये हमारी हो गई 2 इक्वेशन हो गई। अब करना है इसको हमको सॉल्व है। तो मैंने बताया बच्चों आपको भी कि वेरिएबल होना चाहिए सेम। तो यहाँ x सेम क्या है, कोई भी एक होना चाहिए सेम, 2 नहीं 1। तो यहाँ सेम है लेकिन प्लस प्लस ऐड होता है, तो यहाँ दोनों वैल्यू दी नहीं प्लस मानते हैं। तो यार दोनों प्लस के हैं, जुड़ेगा, कटेगा ना हमारा, और हमको क्या करना है, काटना है। तो प्लस का उल्टा करेंगे हम यहाँ पे माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, माइनस। ये वाला हो गया, एलिमिनेट हो गया। माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो 3/2 हो गया -y,
माइनस माइनस प्लस माइनस 20 कट गया, 20 आ गया। अब y की वैल्यू तुमको जहां पर करनी हो, मतलब इक्वेशन 1 में या 2 में, हम करते हैं 2 में करते हैं पुट, ठीक है ना। तो x माइनस 2 इंटू कितना है 20 है, टेन प्लस 40 50। तो नोडी की एज कितनी है 50 ईयर्स और सोनू की एज कितनी है 20 ईयर्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आता। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमारे पास कौन से 2 डिजिट नंबर हैं, इसको सम करने पर आता है 9। पता है क्या, नहीं पता। तो मान लेते हैं इसको हम बच्चों एक्स एंड वाई। ठीक है, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन डायरेक्ट। तो हमारे पास कौन से 2 नंबर हैं, एक्स और वाई है, जिसको सम करने क्या चाहिए 9 आए। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। कौन क्वेश्चन, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर बोलते हैं, रिवर्सिंग द ऑर्डर। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। कैसे करना है, ध्यान सुनिए। पहले सम करना है 2 डिजिट नंबर, कौन से हैं, एक्स और वाई है। ठीक है, अच्छा। तो आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, दिस नंबर मतलब कौन सा नंबर, तो मानेंगे हम क्या, लेट आल्सो ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। जब भी रिवर्सिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन आता है वहां पर आपको एक ओरिजिनल नंबर मानना पड़ता है, 10x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा। तो क्या बोला है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। तो दिस नंबर कौन सा आएगा, ये नंबर। तो 9 टाइम्स मतलब इनटू दिस नंबर इज मतलब इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। मतलब दुगना करना है किसका, इसी नंबर का, लेकिन रिवर्सिंग करके, मतलब x की प्लेस पे y, y की प्लेस पे x। ठीक है, अच्छा। 9 टाइम 90x, 9y, 20y, 2x। x और y को ले जाओ एक तरफ, 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल टू 0। 90 में से 2 कितना बचेगा 88, 20 में से 9 कितना बचेगा 11y, दोनों में छुपा हुआ है 11, तो कर देंगे डिवाइड बाय 11 कर देंगे, 11 एट 88, इतना। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग कर लोगे बाय एलिमिनेशन मेथड से, x और y की निकालना वैल्यू, और जो भी वैल्यू आती है वो आप इस वाले नंबर पर पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आता ना। बच्चों हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना एक पर्सन है जो कि बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। वह बोलती है कैशियर से कि आप हमको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दीजिए, मतलब 2000 रुपये के ही 50-50 के और 100 रुपये के नोट दीजिए। तो कैशियर से बोलती है ऐसा, मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। तो उसको 50-50 रुपये के और 100 रुपये के जो नोट मिलते हैं, कितने मिलते हैं 25 मिलते हैं, इतने रुपए के। ठीक है, फाइंड हाउ मैनी नोट ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। तो 50 रुपए के कितने नोट और 100 रुपए के कितने नोट उसको मिलेंगे इतने रुपए में, ये आपको पूरा गया है। तो बच्चों इसमें आप मान लेते हैं लेट
मीना गेट एक्स रुपीज, या कह सकते मीना गेट एक्स नोट बोल सकते अपन, नोट ऑफ 50 रुपीज, ठीक है, 50 रुपीज। एंड वाई नोट्स, नोट ऑफ 100 रुपीज, ठीक है, मतलब 50 रुपए की एक्स नोट है और 100 रुपए की वाई नोट है। तो 50 रुपए कितने नोट हैं, एक्स नोट है, और 100 रुपए के वाई नोट हैं। तो टोटल पैसा कितना है, 2000 रुपये है, ठीक है। अच्छा, सब में छिपा हुआ है 15 डिवाइड बाय 15, करो कितना होगा, 40, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब क्या बोला नेक्स्ट बच्चों आपको कि वह कैशियर से बोलती है कि 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट हमको चाहिए है, और उसके पास 25 नोट आते हैं, किसके, 50 रुपए के कितने आते हैं, एक्स नोट, 100 रुपए के वाई नोट, टोटल कितने 25। बस ये हुआ इसका इक्वेशन, और इनका हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोनों इक्वेशन करेंगे हम क्या, सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से, और आप निकाल लोगे एक्स और वाई की वैल्यू। बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से करिएगा उसको शेयर, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख करके इस चैप्टर को अच्छे से लगा सकें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।